बापू ने आपको त्यागा नहीं है, सिर्फ निराश है, नाराज है आपसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुलाम। मैं पढ़ना चाहता हूँ, उन्हीं की तरह बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा उन्हीं से डर भी लगता है। आप उनकी अच्छाइयों को देखिए, उनके बोले पर मत जाइए। एक बार जब वो आपकी लगन को और मेहनत को देख लेंगे तो पुराना सारा कुछ भूल जाएंगे। फिर ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखेगा। गुलाम, हमारे पहले बच्चे के जन्म के वक्त मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत वक्त है, कम से कम 5 महीने। रुक जाऊं तब तक? ना, बापू को आपकी जरूरत है। हमें हमेशा अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। दूरियां खुद ब खुद मिट जाएंगी। जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका बुला लूंगा। आप इस बात का बोझ लेकर मत जाइए, मन लगाकर पढ़िए, बैरिस्टर बनिए, जिससे जिससे माँ और बापू को गर्व हो, हमें गर्व हो। मैं आपका इंतजार करूंगी। ओ हरी भाई, टांगे वाला गुस्से में, वो कह रहा है उसे और भी सवारी लेने जाना है। रुको, इसी जहाज में पढ़ना। चिट्ठी लिखा करना, मैं इंतजार करूं। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज जश्न मनाने का मौका मिला है हमें, क्योंकि एक बार फिर बैरिस्टर गांधी को कैद कर दिया गया है। मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कैसा मजाक है कि ब्रिटिश राज्य के कानून का पालन करने वाला एक बैरिस्टर, जो ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी में ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, उनसे कहा जाता है कि महाशय आप अपनी उंगलियों के निशान दीजिए। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके चेहरे का, उनके शरीर का रंग ये नहीं है। अगर आप इस रंग के हो या इस रंग के हो या फिर इन दोनों के बीच हो, तो आपकी गिनती इंसानों में नहीं होती। आपको एक इलाके में सीमित कर दिया जाता है। और अगर आपको इस रंग वालों के इलाकों में जाना है तो आपको एक एंट्री पास की जरूरत पड़ेगी। और अगर यूं ही चले गए तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि ना तो मैं कोई पास रखूंगा और ना ही कोई उंगलियों के निशान दूंगा। आपको जो करना है कीजिए, चाहे इस रंग को खून से तरबतर कर दें या फिर मेरी अर्थी उठा दें। गोरी सरकार को यह चुनौती है। प्रिय हरिलाल, मानव जाति पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए और त्याग और बलिदान की राह पर चलने के लिए राम, ईसा, पैगंबर मोहम्मद, बुद्ध, महावीर जैसे महात्माओं के जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। हम गुलामी के इस पहचान पत्र को अब नहीं ढोएंगे। हम सामूहिक तौर पर इस रजिस्ट्रेशन परमिट को जलाएंगे। इस रंगभेद नीति वाली सरकार को हम चुनौती देते हैं। वो चाहे तो हमारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दे। फेरी वालों के खिलाफ ये नया कानून भारतीयों को कुचलने के लिए है।
उनकी रोजी रोटी छीनने के लिए हमें इसका विरोध करना होगा। हरी, मैं चाहता हूं इस कानून को तोड़ने वाले तुम मेरे पहले सत्याग्रही बनो, ताकि और लोग तुम्हारी राह पर चल सके। The defense may proceed. Your Honor, we have no defense. In fact, our entire agitation is a response to our opponent's offense and the levels they will stoop to unleash violence. The beauty of it is we will not retaliate, but we will not accept. What? Actually, I learned this from my wife. She is the most stubborn opponent I've ever encountered. Despite all that I tell her, she does exactly the contrary, without retaliation. Mr. Gandhi, could we be a little more specific? The accused will not defend, and he promises to break the law again as soon as he is released. My suggestion would be to give him the maximum sentence possible. This will save the valuable time of the court, and we could proceed with other matters. Are you changing the rules of justice, or do I detect a clever ploy? I speak the truth. The discretion is all yours. I find the accused guilty, and I fine him. I refuse to pay the fine. I sentence Mr. Harilal Mohandas Gandhi and other accused listed here to stay in prison for a period of 60 days for the first offense, a period of 60 days for the second offense. Mr. Gandhi, I understand your enthusiastic training of your son, but he is getting no education. Prison is the temple of learning. I've learned more about life in a prison than anywhere else. I suggest you too should serve a prison sentence. I'm serious. He wants formal education. He wants to be with his family. He wants to be a barrister like you. He's been speaking to my wife. Every new challenge asks for a new response. My children are not merely my children. They are soldiers fighting for a new world order. Western education may not be enough. It might, in fact, colonize the mind. I may be speaking out of turn, but you're moving too fast. He needs your attention. I'm trying. I'm trying. इस बार बहुत देर लगा दी आपने। आपकी बेटी रामी कहीं आपका चेहरा ना भूल जाए। दिन रात मैं तुम्हारे और रामी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। छोटा गांधी बनकर जो आपने रास्ता चुना है, जो उद्देश्य हैं आपके, वो परिवार से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अगर बापू ने चाहा तो मैं बहुत जल्द इंग्लैंड जाऊंगा बैरिस्टर बनने, और एक दिन हमारी कंपनी का नाम होगा गांधी और गांधी अटर्नीज एट लॉ। लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूं मैं ये सब और बस रह जाऊं अपने परिवार के पास। हम आपके रास्ते में नहीं आना चाहते। बात क्या है? हम हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। हम एक परिवार का साथ मिल गया है।
मैं जानती हूँ आप जल्द ही छूटने वाले हैं, लेकिन जहाज तो इंतजार नहीं कर सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हिंदुस्तान जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। फैसला कौन करता है? हालात। बापू, आपकी जरूरत है यहाँ जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, बापू का साथ देने के लिए। और अगर बहुत याद आई तो आ जाइएगा हमसे मिलने जहाज में बैठकर। Ja, tijd is voorbij. बैठ जाओ, बैठ बैठो। चोट गहरी नहीं है, अभी ठीक हो जाओ। बापू, मैंने सुना कि आपके दोस्त प्राणजीवन भाई स्कॉलरशिप दे रहे हैं इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। हाँ, प्राणजीवन भाई बड़े नेक इंसान हैं। हमेशा साथ दिया है उन्होंने हमारा। आंदोलन को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी उन्होंने कभी ना नहीं कहा। उनका सहारा न होता तो पता नहीं हम लोग क्या करते। पर बापू, स्कॉलरशिप? वही तो उलझन थी। क्यों? स्कॉलरशिप के साथ उन्होंने ये शर्त रखी कि स्कॉलरशिप सिर्फ गांधी के बच्चे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपनी बात पर अड़े रहे और मैं उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा। क्या? मैंने उनसे कहा, प्राणजीवन भाई, आपकी जिद का मतलब यह है कि आज तक मैंने समाज के लिए जो कुछ भी किया है आप उसके बदले में मुझे इनाम दे रहे हैं। ये मुझे मंजूर नहीं। अंत में मैंने उन्हें समझा दिया कि स्कॉलरशिप बस्ती में से किसी के लिए भी हो सकती है। हाँ, उसका सही दावेदार कौन है उसका फैसला मैं करूंगा। कौन है दावेदार? छगनलाल, हमारा भतीजा। मेरे ख्याल से वो सबसे सही लड़का है। फिनिक्स बस्ती की शुरुआत उसने मेरे साथ की। बापू, मैं ठीक हूं।